अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस। आज हम लोगों ने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। प्लांट जो है अपने अंदर होम्योस्टेसिस को कैसे जो है वो मेंटेन रखते हैं। अगर आप लोग रिकॉल करें होम्योस्टेसिस होता क्या है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहते हैं कि अपनी अंदरूनी चेंजेस को, अपनी अंदरूनी कंडीशन को कांस्टेंट रखना, चाहे बाहर जितनी मर्जी तब्दीली हो, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। कहते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल। कहता है कि मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है उनके लिए अंदर किसके लिए, वाटर के होम्योस्टेसिस के लिए और दूसरे केमिकल्स। इन केमिकल में वही दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस मटेरियल। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि तीन चीज़ें हैं जिनको पौधों ने रेगुलेट करना है। एक तो गैसेस, उसमें दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो है वो है वाटर है, और तीसरा जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो तीन चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे प्लांट इनको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों प्रोसेस, पौधों के अंदर दो प्रोसेस हैंड इन हैंड होते रहते हैं। कौन कौन से? एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाई प्रोडक्ट होती है रेस्पिरेशन की, आपको पता है। ये इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन, वो इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में। तो दिन टाइम को पौधों को कोई मसला नहीं होता, जितनी ऑक्सीजन बनती रहती है वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उतनी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है। तो नेट बैलेंस जो है गैसेस का तकरीबन बराबर ही होता है। लेकिन असल मसला पड़ता है रात को। तो रात को क्या होता है, अब रात को कौन सी गैस ज़्यादा हो जानी चाहिए? असूलन कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो पैदा नहीं हो रही। तो प्लांट भी उस वक़्त सारे जानवरों की तरह हवा से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। तो कैसे खारिज होती है, पहले मैं डे टाइम कब कहला है। इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। एट नाइट इट इज़ सरप्लस। रात को ये ज़्यादा होती है बिकॉज देर इज़ नो यूटिलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इस्तेमाल नहीं। इट इज़ रिमूव सिंपली डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। पौधे के अंदर CO2 ज़्यादा होती है बाहर कम होती है, इसलिए अंदर से बाहर हवा में आ जाती है। इन लीव और यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड escape out through stomata, but in young roots carbon dioxide diffuses through general root surface especially through root hair। यानी कि पत्तों से, और पत्तों से तो वो स्टोमेटा से निकल जाती है, और रूट से वो रूट हेयर से। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। होता क्या है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस तो हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनती है, तो कुछ को तो पौधे रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो बच जाती है उसको स्टोमेटा से वो निकाल देते हैं, जिसको बाकी सारे जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वाटर। सिंपली अगर हमें याद हो कि पौधों को पानी चाहिए क्यों है, पौधे जड़ों से पानी लेते हैं ताकि उसको रेस्पिरेशन में यूज़ कर सकें, फोटोसिंथेसिस में, और उसके बाद क्या होता है, टर्जिडिटी में भी उनको चाहिए होता है। टर्जिडिटी क्या होती है? पौधे जो है अपनी ख़ास एक शक्ल, जैसे पत्ता सही रहता है अपनी पोजीशन में, टर्जिडिटी फूला रहता है टर्जिडिटी की वजह से। कहता है वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी बनता है और ज़मीन से भी लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं टर्जिडिटी के लिए। हमें पता है कि जब पौधों को पानी नहीं लग रहा होता तो वो मुरझा जाते हैं, टर्जिड नहीं रहते। तो लेकिन कहता है कि इसके अलावा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करके, टर्जिडी में यूज़ करके, उसके अलावा भी पानी बच जाता है, तो जिसको पौधे को ज़रूर रिमूव करना पड़ता है। तो कैसे करता है वो? ट्रांसपायरेशन से। अगर आपको ट्रांसपायरेशन याद हो
तो कहते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। पौधे की सतह से खुद ब खुद ही जो ऑटोमेटिक पानी निकलता रहता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये हर टेम्परेचर पे होता रहता है, गर्मियों में, सर्दियों में, हर वक्त। अब कह रहे हैं कि दिन को तो ये होता रहता है, लेकिन रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होती, याद रखना है आपने। एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, क्योंकि रात को स्टोमेटा बंद होते हैं, ना तो फोटोसिंथेसिस होती है, ना ट्रांसपिरेशन होती है, ना स्टोमेटा खुलते हैं। तो क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट, मट्टी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो वाटर एंटर द रूट रात को और जाइलम में इकट्ठा हो जाता है। तो क्या करते हैं, कुछ पौधों से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने एक और तरीका बनाया है। कौन सा? कहते हैं सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ये घास वगैरह, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा होता है रात को, तो ये जान छुड़ाने के लिए क्या करती हैं, स्पेशल सुराख हैं इनके अंदर, प्रेजेंट एंड लीफ टिप एंड एजिज, पत्तों के किनारों पे। तो वहाँ पे ये पानी आके ड्रॉप्स की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, और इन ड्रॉप्स को हम कहते हैं गिटेशन। गिटेशन जो है वो पौधों के अंदर जान छुड़वाने का तरीका है एक। अगर आप ये पिक्चर देखें ना, आपको पता लगेगा। ये देखें, पौधों के किनारों से ना ये सारा पानी जो है वो, ये गिटेशन है। अब वो कह रहा है कि गिटेशन को ना आपने कंफ्यूज नहीं करना ड्यू के साथ। गिटेशन इज़ नॉट कंफ्यूज विद द ड्यू विच कंडेंस फ्राम एटमॉस्फेयर ऑन टू प्लांट सरफेस। गिटेशन रात को होती है, उस वक़्त जब सारा पानी जो है वो पौधों से, हवा से जो है वो इकट्ठा हो जाता है नमी की सूरत में पौधे के ऊपर। गिटेशन पूरे पौधे के ऊपर होती है, जबकि ड्यू पूरे पौधे के ऊपर होती है, जबकि गिटेशन सिर्फ पत्तों के किनारों पे, जहाँ जहाँ पोर्स होते हैं वहाँ वहाँ होती है। अगर आपकी किताब पे ये तस्वीर मैं दिखाऊं तो ये किनारे देखें, ये आपको पता लगेगा गिटेशन है, ड्यू नहीं। ड्यू होती तो वो सारे सरफेस पे जो है वो पड़ी रहती। ड्यू शबनम को कहते हैं जी। क्लियर हो गया? तीसरा हमने पढ़ना है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं पौधों में बनते हैं, पौधे उससे कैसे छुटकारा पाते हैं। कहते हैं प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटीरियल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि पौधों के जिस्म में सॉल्युबल नहीं होते, हार्मलेस होते हैं, और वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल उसकी है कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल इन टमाटोज। कहते हैं टमाटरों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पौधे इकट्ठा कर लेते हैं, ये आम मिसाल है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल जो हैं वो टमाटर के अंदर जो है वो जमा हुई है। आपको पता है कि हमें ज़्यादा टमाटर नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो टमाटर के छिलका होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ये किडनीज में इकट्ठा हो सकता है ज़्यादा और आपको पथरियाँ बन सकती हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन ट्रीज़ हम यही कह रहे हैं कि पौधों के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, पौधे उनको स्टोर कर लेते हैं एज अ हार्मलेस मटेरियल। पौधों को तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरे जानवर जब वो खाएं उनको मसला कर सकते हैं। इस तरह ट्रीज़ में कह रहा है विच शेड देयर लीव्स ईयरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। खिज़ां के अंदर जो पीले होकर पत्ते गिरते हैं, उन पीले पत्तों के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि एनुअल तरीका है पौधों का जो है अपने ऐसे मटेरियल से जान छुड़वाने का। अच्छा, अब दो चीज़ें हमने बता ली। एक तो टमाटर के अंदर जो है मिसाल पढ़ ली, दरख्तों के अंदर पढ़ ली कि वो सालाना जो पत्ते गिराते हैं। तीसरी एक और तरीका भी है, कहते हैं अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स। कोनीफर ट्री वो होते हैं जिनको कोने लगते हैं, उसमें चलगोज़ा वगैरह है, उनके अंदर जो है ना वो रेजिन्स की शक्ल में उनका मटेरियल स्टोर होता है, और जो वो बाहर भी निकाल सकते हैं और उनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको रेजिन की फ़ोटो दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, ये रेजिन होते हैं। आप ज़रा इस पर गौर करें। ये दरख्त है, उसके अंदर से ये जो है ना वो रेजिन निकल रहा है।
अच्छा, इसी तरह जो है वो कहता है गम्स बाय किकर। किकर के दरख्तों से ना गम्स ही निकलती है। ये अगर आप देखें ना आपको पता चलेगा, ये किकर का दरख्त है और उसके अंदर से ये जो है ना गम निकल रही है ये, तो इसको गूंद वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अच्छा लेटेक्स बाय रबर प्लांट। ये बड़ी मज़े की चीज़ है लेटेक्स। ये ज़रा तस्वीर देखें आपको पता चले। ये रबर प्लांट है, रबर का दरख्त है और इसको कट लगा के ये रबर इकट्ठा करते हैं, यहाँ इसको लेटेक्स भी बोलते हैं, और बाद में इसको कंपनियों को बेचते हैं ताकि इससे जो है ना रबड़ बनाया जाए। आपकी किताब पे ये वाली तस्वीर ऐसी दी हुई है, ठीक है। ये इस बर्तन में रबड़ इकट्ठा हो रहा है। अच्छा जी, चौथी बड़ी मज़े की चीज़ है एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। बहुत से कीड़ा खाने वाले जो पौधे हैं उनके अंदर म्यूसिलेज बनता है। म्यूसिलेज पता क्या होता है? ये चिपचिपा सा मादा जिसके साथ चिपक जाए कोई चीज़। एंड लेडी फिंगर, और भिंडी के अंदर भी ये होता है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, ये अपनी बुक पे देखें ज़रा। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये चिपचिपे मादे हैं बिल्कुल ऐसे ना, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं, आके यहाँ चिपक जाते हैं और फिर ये पौधे ने खा लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे भी, तो पौधे ये कीड़े मकोड़े इसके साथ चिपक जाते हैं और ये उनको खा लेते हैं। आपकी किताब पे ये तस्वीर इस तरह की बनती है। अच्छा, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। अब आप हैरान हो गए होंगे पढ़ के कि जो भिंडी हम खाते हैं उसके अंदर भी जो चिपचिपा सा मादा होता है वो भी वैसे इसका वेस्ट मटेरियल ही होता है। कहते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ब्लॉक है, कहता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकलती हैं वो उसका सेकेंडरी फंक्शन है। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड, अगर पत्ते ना भी गिरें तो कैल्शियम ऑक्सलेट वैसे ही पौधे के अंदर पड़ा रहता है एज अ हार्मलेस क्रिस्टल। कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो बनता है, तो कई ये ऊपर हमने पढ़ा है कि दरख्त उसको गिरा देते हैं सालाना जब लीफ फॉल होता है, लेकिन अगर ना भी गिरे तो वो उसी शक्ल में मौजूद रहता है, पत्तों के अंदर कोई मसला नहीं। अगर ये टेबल ये ज़रा चार्ट देखेंगे ना आपको क्लियर होगा। होम्योस्टेसिस पौधों में 3 तरीक़ों से हो रही है। रिमूवल ऑफ CO2 एंड O2 सिंपली बाय स्टोमेटा। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर कैसे? ट्रांसपिरेशन से या तो गटेशन से। दिन वक्त ट्रांसपिरेशन, रात को गटेशन, लेकिन कुछ पौधों में गटेशन सब में नहीं होती। और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये 4 हमने पढ़ा है। रेजिन कोनीफर में, गम्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज। लेटेक्स से रबड़ बनता है, म्यूसिलेज ये जो भिंडी में होती है, और गम से किकरों से निकलती है, से गम बनता है। थैंक यू वेरी मच। यही आज का लेक्चर था।